नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। स्क्रीन पर दिख रहे से मैं रमेश गांधी प्रदेश की राजनीति के ताजा हालातों के साथ राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज का लाइव। होटल मालिक का पैर कटने का समाचार और महिला गंभीर। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज का ताजा अपडेट। कल 9 बजे के करीब धराशायी हुई इंदिरा विहार में एक फिरदौस की मयूर रेस्टोरेंट में देखिएगा कैसे मुर्गों को अकारण काल के गाल में सुलाया जाता था। अंडे मछली सब धरे रह गए और दो बच्चे काल के गाल में समा गए। मालिक की बिल्डिंग में क्या पता था उन लोगों को जो बहुत चाव से मुर्गा मछली। देखिएगा कैसे निर्जीव मुर्गे मछली को काटकर जनता को खिलाकर पैसे लूटता था ये दुकानदार। अंडा कड़ी और अन्य चीज़ों का लुत्फ़ उठा रहे थे। नियत की नियत और कुछ थी। नियति ने उन बेजुबां जानवरों को काटकर बेचने वाले उस हरामखोर होटल के मालिक, जिसने 10 बाई 10 की सिंगल ईंट की चारों ओर से दीवार पर अतिक्रमण कर 3 मंजिल बिल्डिंग बना ली। सैलून की दुकान और ये टूलेट का बोर्ड लाखों रुपए कमा रहा था। ये दुकानदार अवैध बिल्डिंग बनाकर और रेस्टोरेंट के माध्यम से 50-60 लाख रुपए रोज की कमाई थी। और जिसमें एक सैलून वाले से वह 30,000 रुपये वसूलता था और अन्य लोगों से भी वह किराया वसूलता था और बेसमेंट में अतिक्रमण कर कर नॉनवेज होटल चला रहा था। आज हमने ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर उसका पूरा खाका टटोला है। बताया ये जा रहा है कि ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश से आया था, खानसामा था, मीट मटन बनाने का बड़ा अच्छा कारीगर था, लेकिन इसने धीरे धीरे कोटा में विमल गालव की ये टूटी फूटी दुकान को 1 लाख रुपए महीने में किराए से लेकर इस पर स्वयं होटल का मालिक बन गया और नगर निगम से मिलकर नगर निगम के भ्रष्ट नकारे निकम्मे आला अफसरों को, कर्मचारियों को अंडा कड़ी, मीट मटन मछली और कुछ रुपए का लालच देकर 3 मंजिल इमारत खड़ी कर ली एक जर्जर हालत की बिल्डिंग पर। कई वर्षों तक तो निर्मल मालव इसकी रिपेयरिंग नहीं करवा पा रहे थे और उन्होंने 1 लाख रुपए के लालच में इस मियाँ भाई को ये होटल दे दी थी। काल के क्रूर हाथों ने 2 मासूम बच्चों को हमसे छीन लिया है। आज पूरा शहर दुख के सागर में डूबा था। चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो, आम जनता हो, हर एक के मुंह से यही निकल रहा था कि परमात्मा तूने ऐसा क्रूर कृत्य उन मासूम बच्चों के साथ क्यों किया जिनके मुंह में रोटी का निवाला था, हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे। चंद मिनटों में ही वह काल के क्रूर हाथों में समा गए। कुल मिलाकर इस हादसे ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए हैं नगर निगम पर
और कोटा विकास प्राधिकरण पर कि कोटा में इस समय ज़बरदस्त तरीके के अतिक्रमण कर 3-3, 4-4 मंजिलें होटल, 3-3, 4-4 मंजिले बियर बार और 3-3, 4-4 मंजिले मॉल बनाए जा रहे हैं और लाखों रुपए सरकारी ज़मीन का प्राइवेट लोग वसूल कर रहे हैं। आज कमिश्नर अनिल अग्रवाल ने इस प्रकरण को बहुत गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर अनिल अग्रवाल ने कहा कि अब सभी अवैध मुख्यमंत्री कब्जे हटाए इस पर जाएंगे। बहुत बारीकी से निगाह बनाए हैं, वह पल पल का अपडेट ले रहे हैं। स्पीकर ओम बिरला भी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। मंत्री हीरालाल नागर, मदन दिलावर, विधायक संदीप शर्मा, सभी लोग इस प्रकरण पर बहुत निगाह बनाए हुए हैं और उन्होंने आज एक कमिश्नरी में मीटिंग की नगर निगम के आयुक्त, जो कि बहुत ही निर्भीक, निष्पक्ष और जनता के हित में सदैव कार्य करने वाले ओम प्रकाश मेहरा को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो बिल्डिंग गिरी है वह क्या वैध थी, उसकी परमिशन थी क्या 3 मंजिल बनाने की, या फिर जिन लोगों ने इसको बनवाई है उनको चिन्हित कर, जिन्होंने 6, 65, 68 नंबर के प्लाटों की बिल्डिंगों को चिन्हित कर लिया गया है, अवैध हैं, गिराई जाएगी। उन्होंने इसको परमिशन नहीं होने के बाद भी मेन चौराहे पर, जहाँ कुछ दूरी पर मंत्री हीरालाल नागर रहते हैं, पास में थाना है, समीप में ओपेरा अस्पताल है, इसको परमिशन किसने दी? उन्होंने सख्त कार्रवाई की। आसपास की दुकानों पर, बगल में विजय आहूजा की दुकान है जो कि टूटने के कगार पर है, उसको भी नोटिस दिया गया है और 1-2 दिन में उनको तोड़ी जाएगी। आज गमगीन माहौल में केशवपुरा के छात्र का पोस्टमार्टम कर दिया है और परिजनों को सब सौंप दिया है। दूसरा अरण्य पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। माँ मौत की सैया पर पड़ी हुई है, खून की कमी आ गई थी, खून उनका बहुत ही AB पॉजिटिव था, लेकिन कोटा के दान दाताओं ने लाइन लगा दी और 10 से 20, 30, 40, 50, 60, 70 यूनिट तक देने के लिए कोटा की जनता पश्चिम बंगाल की उस बेटी, उस माँ के लिए तैयार है और परमात्मा से प्रार्थना कर रही है कि वह शीघ्र स्वस्थ होकर अपने घर जाए। पति ने जब से ये समाचार सुना है, बेहाले रास्ते में चल रहे हैं, शायद कल आने की संभावना है। जब वह देखेंगे कि बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई करने इन अरमानों से मैंने भेजा था, आज मुझे उसकी मौत की गठरी उठाना पड़ रही है। अर्धांगिनी मौत से संघर्ष कर रही है। कुल मिलाकर ये बहुत ही भीषण दर्दनाक हादसे ने दिल दहला दिया है कोटा वासियों का।